Hello dear students, as you know, we have discussed many topics in short composition. Today we are going to discuss about the next topic, description of argument for और against. तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें, देखो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, थोड़ा सा और ध्यान दे लें कि जो आपका शॉर्ट कंपोजिशन है, कौन सा, जो शॉर्ट कंपोजिशन का प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ये 4 नंबर का आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसकी जो वर्ड लिमिट है ये 40 से 50 वर्ड्स है। दो बातें ये समझ लें। उसके बाद देखो, इसमें एक टॉपिक हमने आपको कराया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। एक टॉपिक आपको कराया इसमें हमने नोटिस, ठीक है। एक टॉपिक इसमें कराया इन्विटेशन रिप्लाई, कौन सा, इन्विटेशन रिप्लाई। एक इसमें हमने पढ़ लिया पोस्टर। ये 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि किसी को इनमें प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स करके प्रश्न पूछ ले, मैं इसको और दोबारा क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ देखो, एक प्रश्न ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट, एक टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक बात थोड़ी समझ लें कि आर्ग्यूमेंट, ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो डिबेट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट और डिबेट एक नहीं है। हाँ, आर्ग्यूमेंट डिबेट का ही भाग है, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं, लेकिन एक नहीं है। इस टॉपिक को हम डिबेट नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। ये जो टॉपिक आपके लिए दिया गया है, इसको आप डिबेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, उसको आप थोड़ा सा समझ लें। इन दोनों को मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा हम इन वर्ड्स के ऊपर समझेंगे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यदि आप चाहो तो लिख सकते हैं एज ए प्रूफ द वर्ड आर्ग्यूमेंट। कौन सा वर्ड, आर्ग्यूमेंट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन। आर्ग्यूमेंट शब्द तो हमेशा नाउन रहेगा, जबकि डिबेट नाउन और वर्ब दोनों रह सकते हैं। पहला अंतर तो ये है। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का एक वर्ड है, उस लैटिन भाषा के वर्ड से, उसका नाम है आर्ग्यूमेंटम। कौन सा वर्ड है, आर्ग्यूमेंटम। ध्यान देना, लैटिन भाषा का वर्ड है आर्ग्यूमेंटम, जिसका मतलब होता है विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एविडेंस और प्रूफ। जो आर्ग्यूमेंटम होता है उसका मतलब एविडेंस या प्रूफ होता है, ठीक है। क्या मतलब है, एविडेंस या प्रूफ होता है। जबकि या चलो ये इसको थोड़ा समझ लें। अब इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, या मैं लिख रहा हूँ इट इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं चाहे तो अ रीजन और रीजन्स, a reason or reasons why you are for or against something। क्या डेफिनेशन है, इसमें हमें वो कारण बताना है जिसमें हम किसी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में क्यों हैं, ठीक है। एक तरह से हमें एविडेंस या प्रूफ देना है कि हम उसके पक्ष में क्यों हैं या विपक्ष में क्यों हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, कोई भी कारण या बहुत सारे कारण हो सकते हैं
जो ये बताएं कि आप किसी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में क्यों हैं। इट इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड आर्ग्यूमेंटम। कहाँ से लिया गया? वो आर्ग्यूमेंटम से लिया गया, एंड विच में जिसका मतलब क्या है? एविडेंस और प्रूफ। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रीजन और रीजन्स व्हाई यू आर फॉर और अगेंस्ट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में क्यों हैं, इस बात का कारण हम बताएंगे। वो क्या होगा? वो आर्गुमेंट होगा। ठीक है, पहली बात ये समझ लें। दूसरा, ये जो फैक्ट हमने लिखा, ये फैक्ट हमने आर्गुमेंट के बारे में लिखा। अब थोड़ा सा डिबेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चे भ्रमित हैं कि भाई डिबेट और आर्गुमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको। थोड़ा सा आप समझ लें, बात समझ में आ जाएगी कि दोनों में अंतर क्या है। अगर ये डिबेट और आर्गुमेंट एक ही होते तो टॉपिक में डिबेट लिखा होता। 9th क्लास में डिबेट है तो 9th क्लास में वहाँ बाकायदा डिबेट लिखी है। यहाँ आर्गुमेंट है तो आपको आर्गुमेंट ही पढ़ना है। अब इसमें समझ लें, यहाँ तो ये नाउन या वर्ब हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं हम कि डिबेट कैन बी, डिबेट क्या हो सकती है? अ नाउन और अ वर्ब। ये वर्ब भी हो सकता है वर्ड, और ये नाउन भी हो सकता है। ठीक है, चलो इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा, इट कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच भाषा से लिया गया, फ्रेंच वर्ड, और वो वर्ड क्या है? वर्ड है डिबेट। क्या वर्ड है? डिबेट। ठीक है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? टू फाइट, टू फाइट और कंटेंट। कंटेंट होता है संघर्ष करना। ठीक है, फाइट का मतलब भी संघर्ष, एक तरह से लड़ाई करना। अर्थात ध्यान देना, थोड़ा सा आप समझ लें कि ये लैटिन वर्ड आर्ग्यूमेंटम से लिया गया, जिसका मतलब एविडेंस या प्रूफ हो गया। अर्थात हम वो कारण एक प्रूफ के रूप में देते हैं जो किसी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में होना हमें प्रदर्शित करें। जबकि डिबेट क्या है? फ्रांसीसी वर्ड डेट से लिया गया है, जिसका मतलब है टू फाइट या कंटेंट। अर्थात समझ लें, आर्ग्यूमेंट में तो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को अपनी बात से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों बात कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इंडिया में इम्पोर्टेंस रखती है या नहीं रखती। मैं कहूँगा रखती है, वो कह रहा है नहीं रखती। तो मैं तो ये प्रयास करूँगा फोर में कि भाई इंग्लिश की जितने भी इम्पोर्टेंस हैं, जितने भी बेनिफिट हैं, वो उसको बताऊँ, अपनी बात साबित करूँ कि ये महत्व रखती है या नहीं रखती। जबकि मेरा जो फ्रेंड है वो अगेंस्ट में बोलेगा, वो ये साबित करेगा कि ये महत्व नहीं रखती। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के कारण दे रहे हैं हम। ठीक है, जिससे हम ये साबित करते हैं कि मैं इसके पक्ष में क्यों हूँ और मैं इसके विपक्ष में क्यों हूँ। जबकि यदि हम इसी बात पर डिबेट करें, मैं कहूँ इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, मेरा फ्रेंड कहे नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो हम दोनों जो डिबेट कर रहे हैं तो वो डिबेट किसी थर्ड पर्सन को संतुष्ट करने के लिए होती है। डिबेट किसके लिए, किसको सेटिस्फाई करने के लिए है? थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन जो जज का काम कर रहा है, उस जज को हम संतुष्ट करेंगे और वो डिसीजन देगा कि कौन अपनी बात को सही ढंग से रख सका। समझ रहे हो? आर्ग्यूमेंट में तो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं अपना कारण देकर, पक्ष और विपक्ष जो भी जिस तरह का है। लेकिन डिबेट में दो व्यक्ति जो कारण दे रहे हैं, वो कारण तीसरे आदमी को संतुष्ट करेंगे। वो व्यक्ति सहमत होना चाहिए कि आपने जो कहा कौन सा सही कह रहा, कौन सा गलत कह रहा, कौन से पक्ष तार्किक हैं, कौन से पक्ष तार्किक हैं। ये लॉजिकल होता है, इसमें जितने लॉजिक हैं एक दूसरे की बात को काटने के लिए लॉजिक दिए जाते हैं। इसमें एक बात और लिखेंगे हम, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ये संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष में कौन जीतेगा ये फैसला जज करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आप
लिख लें, आपको बहुत काम आएगा इसका अंतर समझने के लिए। अब दूसरी बात देखो, एक तो ये हमने लिख लिया, अब यहाँ पर मैं एक बात और लिख रहा हूँ। ये तो हमने लिखा इन दोनों के बारे में, ये तो लिखा आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है, और ये लिखा हमने डिबेट के बारे में। डिबेट कहाँ से लिया गया, आर्गुमेंट कहाँ से लिया गया। अब इसमें एक बात और लिखते हैं हम कि एन आर्गुमेंट इज इनफॉर्मल, आर्गुमेंट क्या है, इनफॉर्मल है, और ऑफन अक्सर क्या होती है, ये इलॉजिकल होती है, इलॉजिकल, तार्किक नहीं, गैर तार्किक, ठीक है, तर्क नहीं होते इसमें, ठीक है, तर्क नहीं होते। तर्क तो दूसरे की बात को हम काटने के लिए, उसके बारे में सॉल्यूशन निकालने के लिए तर्क देते हैं, लेकिन यहाँ तर्क नहीं है, यहाँ लॉजिक नहीं है, यहाँ इलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये याद रखना। जबकि दूसरी बात हम क्या करेंगे, डिबेट क्या होता है, डिबेट क्या है, फॉर्मल होती है, फॉर्मलाइज्ड, सिविल एंड लॉजिकल। ध्यान देना, ये इनफॉर्मल होती है आर्गुमेंट, जबकि यहाँ पर ये फॉर्मलाइज होती है, फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ठीक है, और ये लॉजिकल होती है। ये अंतर याद रखिए, और कोई सा नहीं रखें तो अंतर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, जो आर्गुमेंट होता है वो इलॉजिकल होता है और डिबेट होता है लॉजिकल होता है। यहाँ एक लॉजिक के द्वारा हम अपनी बात से तीसरे आदमी को संतुष्ट करते हैं, और जबकि वहाँ बिना किसी लॉजिक के हम एक दूसरे को अपनी बात से संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा हमने आर्गुमेंट और डिबेट के बारे में जाना। तो जो बच्चे डिबेट और आर्गुमेंट को एक समझते हैं वो अपने इस दिमाग में से थोड़ा सा ये क्लियर कर लें कि दोनों में अंतर है। अगर अंतर नहीं होता तो आपके टॉपिक में डिबेट नाम दिया होता, अंतर है इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट दिया गया। अब इस आर्गुमेंट का डिस्क्रिप्शन हमें देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना है, और यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन हमें देना है। दूसरी बात, डिबेट जो होती है ये किसी भी एक समूह के सामने एक मीटिंग में दी जाती है जहाँ पर एक जज होता है, ठीक है, जबकि आर्गुमेंट हम कोई सामान्य डिस्कशन होता है, हम आराम से आपस में कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी हमें समझनी है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन था वो दूर कर लें। अब यहाँ समझ लें हमारे टॉपिक का नाम डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, ठीक है, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट, किसी भी तर्क का हमें वर्णन करना है, फॉर और अगेंस्ट वो हो सकता है किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक प्रश्न में दिया गया है उस टॉपिक से संबंधित हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है। तो ये थोड़ा सा हमने समझना है। आर्गुमेंट क्या होता है ये हम पहले परिभाषित कर चुके हैं, इसको डिफाइन कर चुके हैं, इसको यहाँ लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ थोड़ा सा सीधा सा लिखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी टॉपिक के पक्ष में, किसी टॉपिक के पक्ष में यानी कि फॉर या विपक्ष में यानी कि अगेंस्ट, या तो आप पक्ष में बोलोगे या विपक्ष में बोलोगे। तर्क देते हुए, तर्क मतलब आर्गुमेंट देते हुए वर्णन किया जाता है, ठीक है,
वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। क्या करते हैं इसमें, कोई टॉपिक आपको दे दिया, ठीक है, टॉपिक दे दिया आपके लिए, उस टॉपिक के पक्ष में आप बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं, या तो आप पक्ष में वर्णन करेंगे या विपक्ष में करेंगे, ठीक है। दो व्यक्ति आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं और एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, आप पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मैं बात करूं, यदि आप पक्ष में, इसमें आप एक चीज नोट में डाल के यहाँ लिख लेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। पहली बात, सत्य पर आधारित, ठीक है। दूसरा, तथ्यों पर आधारित, झूठ नहीं होती इसमें फैक्ट्स होते हैं, इसमें ट्रुथ होता है, जो भी हम कहेंगे वो सत्य होगी। दूसरा, प्रमाणिक होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए हम जो कह रहे हैं वो, ठीक है। और तीसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं कि सटीक होना चाहिए, जो भी बिंदु आपका दिया गया है उस बिंदु से मिलता जुलता उसी के लिए होना चाहिए, कोई भी फालतू उसमें एक्स्ट्रा बातें हमें नहीं जोड़नी है। तो आर्गुमेंट सत्य पर आधारित होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, फैक्ट्स इसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी फैक्ट उससे संबंधित है, प्रूफ होना चाहिए और उससे संबंधित होना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट में हमें समझना है। तो यहाँ पहला लिखेंगे, यदि पक्ष में, फोर, यदि पक्ष में हो तो, यदि आप किसी पक्ष में आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो पक्ष में आर्गुमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम पक्ष में हैं तो हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, जिसके पक्ष में है उसकी अच्छाई बतानी पड़ेगी कि नहीं, बताओ। जिसके पक्ष में है हम उसकी अच्छाई बतानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, उसके लाभ बताने पड़ेंगे, तभी तो उसकी अच्छाइयों को समझेंगे लोग। तीसरी बात, और हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, उससे दूसरों को होने वाले फायदे, ये लाभ में ही आ गया, ठीक है। क्या आना चाहिए, दूसरों से उससे क्या फायदे हैं, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अच्छाई लाभ उसी में सीमित नहीं करनी, हमें दूसरों को क्या फायदा हो रहा है उससे, उस बात पर फैक्ट हमें देना है, ठीक है। और उसको आगे क्यों रहना चाहिए, अर्थात उसको आगे क्यों जारी रहना चाहिए, जारी रखने के कारण, क्यों उसको काम में लेना चाहिए या जारी रखना चाहिए, या जो भी फैक्ट है वो आप लिखेंगे। और यदि विपक्ष में हो तो, यदि आप अगेंस्ट में हैं तो, अगेंस्ट में यदि हम हैं, ठीक है, तो अगेंस्ट में तो क्या होता है, अगेंस्ट में तो सबसे पहले बुराई बताते हैं, ठीक है, फिर उसकी हानि, दूसरों को होने वाले नुकसान, ठीक है, और जारी ना रखने के कारण, अगर वो जारी रही तो क्या क्या नुकसान होगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं, बताओ। यानी कि उसमें क्या क्या बुराइयां हैं ये बताएंगे, ठीक है, क्या उससे हानि होगी ये बताएंगे, क्या नुकसान, हानि नुकसान एक ही बात है, दूसरों को क्या हानि या नुकसान होगा ये हम बताएंगे, और हमें उसको क्यों जारी नहीं रखना चाहिए ये बताएंगे। तो ये पक्ष और विपक्ष में इस तरह से विचार लिखे जाते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, और याद रखना इसकी वर्ड लिमिट 40 से 50 शब्द है। टोटल जो पूरा आंसर होगा वो आपका 40 से 50 शब्दों में होगा। यदि आप 50 से ज़्यादा आउट जाओगे तो वो गलत होगा, वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। नेगेटिव ऐसे होती नहीं है तुम्हारी, नेगेटिव कहने का मतलब मेरा ये है कि वो
थोड़ा सा प्रभाव गलत छोड़ेगा, किसको यही नहीं पता कि वर्ड लिमिट कितनी है इस आंसर की। तो ये हमने जो पढ़ा, ये पूरा ये समझा कि आर्गुमेंट क्या है और डिबेट क्या है। ठीक है, आर्गुमेंट में दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, वहाँ कोई जज नहीं होता। जबकि डिबेट में जो फैक्ट दिए जाएंगे वो लॉजिकल होंगे, जबकि आर्गुमेंट में इलॉजिकल होंगे। आर्गुमेंट इनफॉर्मल होती है, वो फॉर्मल होती है डिबेट। और डिबेट में क्या है, एक जज होता है जो फैसला करता है कि कौन की बात अपने पक्ष को कौन सही ढंग से रख पा रहा है। अर्थात दो व्यक्ति तीसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा इसमें समझा। अब हम प्रश्न के द्वारा इसको और समझ लेंगे। हालांकि बोर्ड में कभी इसमें से प्रश्न राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा सा आप इसको सीख लेना, आपकी समझ में अंतर भी आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं नाम लेके मुझे कमेंट्स करें, इसमें जो प्रॉब्लम है वो पूछें। ठीक है, और इससे पहले जो टॉपिक करा है उनमें कोई प्रॉब्लम है आप पूछें। यदि आप पूछोगे तो मैं उसको निश्चित रूप से आपको हल करवा दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको निश्चित मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे सारी चीज़ धीरे धीरे आपको आएगी। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, और ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैं थोड़ा सा सही दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।